और आपको बता दें, इस तमाम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वर्ण सिंह पंढेर किसान नेता मौजूद हैं। ये महासचिव हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के। पंढेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बिल को लेकर इतना विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, जहां तक बिल का सवाल है, जो प्रधानमंत्री ने जो बिल लेके आए हैं तो वो बात कर रहे हैं भी ये प्राइवेट क्षेत्र जो अच्छा होगा किसानों के लिए। हम दलील पूर्ण बात करना चाहते हैं भी जितनी भी सरकारी खरीद हो रही है पूरे देश में वो 6% होती है कुल। पंजाब, हरियाणा और कुछ यूपी के इलाके हैं। 94-94% किसान पहले ही प्राइवेट क्षेत्र में अपनी फसलों की उपज बेचते हैं। और हम उसका अंदाजा लगा लें, अगर उनको दाम अधिक मिल गए हैं या उनके सर के ऊपर कर्जा नहीं है या उनकी घरों की हालत बढ़िया है तो हम प्रधानमंत्री के दावे को सही मान सकते हैं। पर देखिए, जो जहां गवर्नमेंट की परचेज है वहां के किसानों के हालात मुकाबलेतन प्राइवेट क्षेत्र के किसानों से अच्छे हैं। बिहार की मंडी भी 2006 में ये कह के वहां भंग कर दी गई थी भी प्राइवेट क्षेत्र से बिहार के किसानों का बहुत ज्यादा भला होगा। पर हमने देख लिया ये तकरीबन 16 सालों में बिहार सबसे पीछे चला गया। बिहार में जितनी भी फसलें हैं वो एमएसपी से नीचे। जो बिहार का पिछली बार आप धान देखें तो 1350 रुपया उनको रेट मिला था, और पिछली बार जो गेहूं थी उनकी वो 1500-1600 रुपये में बिकी थी, और यहाँ 1900 रुपये पंजाब में मिला था। तो ये जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं असल में ये किसानों को उजाड़ने का पैकेज लेके आए हैं। इसके साथ हमारी खेती मंडी ही नहीं जाएगी। उन्होंने ठेका खेती बिल भी पास किया है, और जब कारपोरेट घरानों का खेती सेक्टर में दाखला खुल गया है, आने वाले समय में खेती सेक्टर में कारपोरेट का कब्जा होगा, हमारे खेत खलिहानों पर कब्जा होगा। ये मॉडल यूरोप का मॉडल है, जहां 2-4% लोग ही किसान खेती करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो। यहाँ पर तो 70% आबादी किसानों की निर्भर कर रही है खेती के ऊपर। पंडित जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि जी, सरकार की तरफ से कोशिश ये की गई, जो एपीएमसी है, ये जो मंडियां हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें बन गई थी जिससे हमारे किसान को नुकसान भी हो रहा था। जब ये बनी थी तब बड़ा अच्छा था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हमारे फूड बोल है, सबसे ज्यादा यहीं पे अनाज होता है, या अगर हम उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कह लें। लेकिन इसमें कुछ दुष्प्रभाव आ गए थे, जो इसमें बिचौलिए थे वो किसानों को त्रस्त रखते थे, उनका भी एक माफिया होने लगा, उनके भी गुटबाजी होने लगी कि किसानों से नहीं लेना, इतने में नहीं लेना। तो आपको लगता है कि ये इसका दुष्प्रभाव कम करना चाहिए था और वो बेहतर होता, यानी और इससे बेहतर ये रहता कि ये जो कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए थी? हाँ, देखिए, जहां तक एपीएमसी एक्ट जो सूबा सरकारों ने बनाए हुए थे उनमें कुछ दिक्कतें रही होंगी, उनमें कुछ कमजोरियां रही होंगी, मंडी के सुधार और करने चाहिए थे। इसका मतलब ये तो नहीं था कि हम मंडी बेच दें। और जो 3 अध्यादेश उन्होंने पास कर दिए खेती ऑर्डिनेंस के, उसमें से साफ लिखा है कि जो केंद्र के ऑर्डिनेंस अब जब कानून बन रहे हैं तो जो सूबों के एपीएमसी एक्ट है वो उनके अंडर आ जाएंगे, तो उनको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। ये मेरे ख्याल दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम था जो पंजाब हरियाणा को यूपी के इलाकों में था कि गवर्नमेंट परचेज करती थी, गवर्नमेंट जो भी खरीदना चाहे उसकी गारंटी थी। या हम 180 लाख मैट्रिक टन धान पैदा करें या गेहूं पैदा करें, तो अगर अधिक पैदा हो जाए या कम पैदा हो जाए, जो सरकार ने फसल का दाम तय किया होता उनको खरीद की गारंटी होती है। अब प्राइवेट क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं होता है। तो हमने ये नहीं कहा था कि आप मंडियों का सारा सिस्टम ही खत्म कर दें, उसमें सुधार करने को किसने रोका था? सुधारों के नाम पे प्राइवेट क्षेत्र को ले आना ये ठीक नहीं है। जी, आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को लाना ठीक नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे किसान कहीं पे भी जाके बेच पाएंगे अनाज, उनको आज़ादी होगी, पहले सिर्फ उनको मंडी के थ्रू ही करना पड़ता था, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सबसे बड़ा देश से छलावा है। आप एपीएमसी एक्ट पढ़िए,
ये हमको 1970-75 में छूट मिल गई थी। हम जहां चाहे खेती की उपज ले जा सकते हैं, अभी तो झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात है, हम लेके क्यों जाएं? यहाँ तो 25% किसानों को, पंजाब के पास जो 25% किसान है, उनके पास तो अपना संद भी नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, अभी और जगह ले जाए। छोटे किसान है, 5 एकड़ से कम 85% वाले किसान है, वो अपनी लोकल मंडी 5 किलोमीटर से आगे नहीं जाते। बड़े से बड़ा किसान भी वो 40 किलोमीटर से आगे नहीं जाता। वो जो बातें कर रहे हैं भी यूपी ले जाइए, आप वहां ले जाइए, हम क्यों यूपी लेके जाएं? दिल्ली वहां तो रेट इनसे भी कम है। अब बताए ना भी, जहां रेट अधिक हो तो वहां जाएगा ना किसान। और जितनी हमारी उपज होती है 5 एकड़ में, और उतने से ज्यादा तो हमारा वहां खर्चा पड़ जाएगा। अब वो प्रधानमंत्री जी सीधा बोले भी हमने कारपोरेट को छूट दे दिया, वो जहां मर्जी बेचे, स्टोर करे। तरह तरह के टैक्स लगते हैं एपीएमसी से जुड़े होने के बाद, या हमारे किसानों को देने पड़ते हैं, आढ़तियों को देने पड़ते हैं, तो क्या उससे थोड़ा फायदा नहीं होगा इन बिलों से? ना, किसानों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। किसान सिर्फ जो मंडी में उसके फसल की उतराई होती है, शनाई होती है, उसका थोड़ा सा खर्चा देते हैं लेबर को। ठीक है जी। इसका उल्टा हुआ भी, जो 160 रुपए एपीएमसी एक्ट में जो व्यापारी को मिलते थे, उसकी छूट मिल गई व्यापारी को। व्यापारी को सब टैक्स माफ हो गए। इसका उल्टा व्यापारियों को छूट दी, किसानों को मंडी में कोई टैक्स नहीं लगता था। जो हमने वो धान की सफाई करानी होती थी, उतराई करनी होती थी, जो मंडी की लेबर थी, हम उसको जो हमारा मेरे का प्रति क्विंटल 14 रुपए थे यहाँ पंजाब में, तो वो मजदूरों की हमने लेबर तो देनी होती थी, हमें कोई टैक्स नहीं लगता था मंडी में। उल्टा व्यापारियों को टैक्स लगता था। तो पंजाब का रेवेन्यू सीधा 4000 करोड़ था और इससे अधिक था। उससे हमारी गांव की डेवलपमेंट होती थी। जो रूरल डेवलपमेंट पे मंडी से जो हमें आती टैक्स जनरेट होता था, स्टेट जो सरकारें थी उनके असासे थे, ये उनके भी डाका मारा गया। स्टेटों के असासों पे, देश के संघीय ढांचे पे भी हमला गया। खेती सेक्टर सूबों का विषय था, वो उसका केंद्रीकरण कर दिया। तो ये उल्टा बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, असल में ये सच्चाई नहीं है। चलिए पंडित जी, इसका असर राजनीति पर भी होगा, नेताओं पर भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े और आपकी जो चिंताएं हैं वो लोगों ने सुनी होंगी और आगे भी ऊपर तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से।